नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल कुशांक ऑनलाइन क्लासेस पे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्लास 10th हिंदी में आप कितना पढ़ेंगे जिससे आप पास हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पास हो जाएंगे। आप में से बहुत से लोगों का सपना है कि मैं किसी ना किसी तरीके से पास हो जाऊँ, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको हिंदी में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। तो मैं आपको बताऊँगा कि आपको हिंदी में कितना पढ़ लेना है जिससे आप अच्छे तरीके से पास हो जाएँ। और आपको इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि मैं ये भी बताऊंगा अगर एग्जाम में कुछ ना आए तो आपको क्या करना है, ट्रिक बताऊंगा जिससे आप किसी न किसी तरीके से अच्छे रूप में पास हो जाएंगे। तो वीडियो स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि मैं कुछ ट्रिक लेकर आया हूं। अगर आपको जिस भी प्रश्न का आंसर नहीं पता है उसको आपको कैसे लिखना है ये भी बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहें। तो आइए देखते हैं कि आपको कितना पढ़ना है जिससे आप अच्छे तरीके से पास हो जाएं। तो आइए देखते हैं। हमें सबसे पहले क्या करना है, आपको 20 बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार कर लेने हैं। वो 5 नंबर हो जाएंगे आपके गद्य से, और 5 नंबर पद्य से, और व्याकरण से 10 नंबर। ये टोटल 20 नंबर आपको तैयार कर लेने हैं, जिससे आपके 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। उसके बाद आपको गद्यांश को हल करना है। अब मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको ट्रिक कि गद्यांश को कैसे हल करना है, अगर आप इसको नहीं जानते हैं। तो गद्यांश को हल करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, संदर्भ लिखना होता है। किसी भी गद्यांश को हल करने के लिए सबसे पहले संदर्भ लिखना होता है, उसके बाद उसकी व्याख्या करनी होती है, और उसमें 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका आंसर देना होता है। अगर आपको गद्यांश हल करना नहीं आता है तो मैं बताया दे रहा हूं कि आपको कैसे गद्यांश हल करना है। मान लीजिए इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन आएगा गद्यांश को हल करने के लिए कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, तो उसे दिन दिन गड्ढे में गिराते जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली सुदृढ़ बाहु के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नत की ओर उठाती है। अब इसमें आपको संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ लिखने के लिए आप क्या करेंगे, बहुत ही आसान भाषा में आपको संदर्भ लिखना है। आप संदर्भ लिखने के लिए हेडिंग डाल देंगे। इस तरीके से आपको संदर्भ लिख देना है। और संदर्भ में क्या करना है, संदर्भ में आपको 2 चीज़ें याद होनी आवश्यक है कि ये किस पाठ से गद्यांश है और इसके लेखक कौन है। तो संदर्भ आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये मित्रता पाठ से है तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य से मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक क्या कहते हैं, रामचंद्र शुक्ल जी है। बहुत ही आसान है, जिससे आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे अगर जो आप संदर्भ लिख देते हैं। अब मैं बात करता हूं कि आपको रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे लिखनी है। आप में से कई लोग हैं जो रेखांकित अंश की व्याख्या नहीं याद कर पाते हैं, तो आपको इस तरीके से हेडिंग डाल देनी है, रेखांकित अंश की व्याख्या। आपको कुछ नहीं करना। अगर आपको नहीं आता है तो आप यहाँ पे इतना लिख देंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का कहना है अब उसके आगे आपको क्या करना है, ये जो दिया हुआ है पैराग्राफ, आप इसी को क्या कर सकते हैं, उतार सकते हैं। सिर्फ शब्द बदल कर आप इसी तरीके से पैराग्राफ को उतार देंगे, जिससे आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। आपको इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है कि आप वही उतार देंगे तो एग्जामिनर नंबर नहीं देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एग्जामिनर इतना देख कर नहीं कॉपी चेक करता है, उसे कई कॉपियाँ चेक करनी होती हैं, जिससे वह इतना क्वेश्चन के अंदर घुसता नहीं है, ऊपर से ही देखता है। लिखा होना चाहिए, आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप छोड़ देंगे तो आपके 2 नंबर चले जाएंगे। इसलिए आपको किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, उसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ जरूर लिख देना है। ये बात आप हमारी याद रखिएगा कि किसी भी क्वेश्चन को आपको एग्जाम में छोड़ना नहीं है, उससे रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ लिख देनी है। तो आपको इसी तरह के 4 वर्ड यूज करने हैं, और उसके बाद आपको पैराग्राफ उतार देना है। इसमें जो भी शब्द आपको बदल सकते हैं बदल दीजिए, मतलब उसका अर्थ लिख दीजिए। तो इस प्रकार से आप लिख देंगे, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का कहना है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का कहना है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, या केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता। और इस प्रकार आप पूरा पैराग्राफ उतार देंगे, जिससे आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। 2 नंबर संदर्भ के और 2 नंबर किसके,
रेखांकित अंश की व्याख्या के 4 नंबर इससे आपके पक्के हो जाएंगे और आपको क्वेश्चन का आंसर दे देना है। जो क्वेश्चन का आंसर पूछा जाएगा वो इसी पैराग्राफ में दिया रहेगा। जैसे ये पूछा गया है कि कुसुम का मानव के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आपको लिख देना है, तो इसमें से ढूंढकर आपको लिख देना है कि कुसुम का जो मानव पर प्रभाव है वो क्या पड़ता है। ठीक, तो इससे आपके कितने नंबर पक्के हो जाएंगे? 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। 2 नंबर संदर्भ के, 2 नंबर क्या कहते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या के और 2 नंबर क्वेश्चन के। तो आपको किसी भी आंसर क्वेश्चन का आंसर छोड़ना नहीं है, कुछ ना कुछ उससे लिख देना है। तो आपको मैंने ये समझा दिया कि आपको संदर्भ और रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करनी है अगर आपको नहीं पता है। उसके बाद अब आपको क्या हल करना है? पद्यांश को हल करना है। किसको हल करना है? पद्यांश को हल करना है। तो पद्यांश को हल करने के लिए आप क्या करेंगे? वही ट्रिक अपनाएंगे। आपको पहले संदर्भ लिखना है और उसके बाद क्या लिखना है? रेखांकित अंश की प्रसंग लिखना है और उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या लिखना है। तो आप ये 3 चीज लिख देंगे जिससे आपके 6 नंबर इसमें भी पक्के हो जाएंगे। बहुत ही आसान है, उसी तरीके से लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है? संस्कृत गद्यांश को हल करना है। अगर आपको संस्कृत गद्यांश और पद्यांश को हल करेंगे तो इससे भी आपको 2 नंबर पद्यांश के मिलते हैं और 3 नंबर क्या कहते हैं उसके मिलते हैं गद्यांश के व्याख्या को करने का, अनुवाद करने का मिलता है, जिससे आपके 5 नंबर इसमें भी पक्के हो जाएंगे। तो अगर आपको संस्कृत में क्या कहते हैं संदर्भ लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे मैं बताता हूँ। आप इस प्रकार लिखेंगे, संदर्भ हेडिंग डालेंगे और कुछ इस प्रकार लिखेंगे कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत क्या लिखा है मैंने? प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत में जिस भी पाठ से लिया गया है आपको उसको लिख देना है। किसी भी पाठ से, जिस भी पाठ से लिया गया है आपको उसके आगे पाठ का नाम लिख देना है। इतना लिख देना है जिससे आपके 2 नंबर इसके संदर्भ के पक्के हो जाएंगे। आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। आप इस बात पे ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर छोड़ना नहीं है। अगर आपकी कॉपी खाली मिली तो वहाँ पे आपको नंबर नहीं मिलेंगे और आपकी कॉपी भरी मिली तो आपको भरपूर नंबर मिलेंगे और आप अच्छे तरीके से पास हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको संदर्भ लिख देना है और प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत में जिस भी चैप्टर से लिया गया है उसका नाम आपको लिख देना है। इस प्रकार 2 नंबर आपके क्या कहते हैं संस्कृत गद्यांश और पद्यांश में मिल जाएंगे। उसके बाद आपको लेखक का जीवन परिचय लिखना है। क्या करना है? 5 नंबर पे आपको लेखक का जीवन परिचय लिखना है। मैंने जीवन परिचय कई लेखक का कराया है। अगर आपको जीवन परिचय लिखना नहीं आता तो मैं बताया दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? जिस भी लेखक या कवि का जीवन परिचय लिखना है उसका जन्म, मृत्यु और जन्म का स्थान यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ। जन्म का स्थान, माता का नाम, पिता का नाम और शिक्षा, और क्या याद होना चाहिए? रचनाएं। इतना अगर जो आप याद कर लेते हैं, रचनाएं अगर आप इतना याद कर लेते हैं तो आपके क्या कहते हैं जो जीवन परिचय है वो अच्छे तरीके से लिख जाएगा। आपको क्या करना है? 3 लेखक के जन्म, जन्म का स्थान, मृत्यु, माता का नाम, पिता का नाम और शिक्षा और रचनाएं याद करनी है जिससे आप जीवन परिचय लिख सकते हैं। आप किताबी भाषा पे ध्यान मत दीजिए। आप जिस प्रकार से वहाँ एग्जाम में लिखेंगे तो आपको इसी प्रकार से लिखना है। जैसे भी रामचंद्र का अभी पूछा जाए कि क्या कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का क्या कहते हैं जीवन परिचय लिखना है तो आप यहीं से शुरुआत कीजिए। उनका नाम लिखिए और उनका जन्म जिस सन में हुआ था उसको लिखना है और जन्म का स्थान लिखना है और उसके बाद उनकी जो भी शिक्षा हुई है आपको वो लिख देना है। माता पिता का नाम लिख देना है, उसके बाद उनकी मृत्यु लिख देनी है और उसके बाद उनकी रचनाएं लिख देनी है। आपको रचनाएं छोड़ना नहीं है। 2 नंबर रचनाओं के मिलते हैं। इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं? लेखक और कवि का जीवन परिचय लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपके नंबर जो है लेखक का जीवन परिचय और कवि के जीवन परिचय में
मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, श्लोक को तैयार कर लेना है। श्लोक को तैयार कर लेना है जिससे आपके अच्छे नंबर आएंगे और क्या एग्जाम में अच्छा बेहतर कर पाएंगे। श्लोक को आपको तैयार कर लेना है। 2 लाइन के श्लोक होते हैं, बहुत ही आसान है, 2 मिनट लगेंगे। और उसके बाद आपको रस, अलंकार, छंद, सोरठा ये तैयार कर लेना है। ये बहुविकल्पीय प्रश्न में क्वेश्चन इसमें एक नंबर में पूछे जाते हैं। उसके बाद आपको उपसर्ग, प्रत्यय, समास, तत्सम शब्द, पर्यायवाची ये तैयार कर लेना है। ये भी एक नंबर में बहुविकल्पीय प्रश्न में व्याकरण में पूछे जाते हैं। उसके बाद आपको संधि, शब्द रूप, धातु रूप और अनुवाद तैयार कर लेना है। ये भी एक नंबर में बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछा जाता है। उसके बाद आपको निबंध तैयार कर लेना है। निबंध 6 नंबर में पूछा जाता है। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो नहीं देखी है तो मैंने 5 ऐसे निबंध बताए हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जिसे आप तैयार कर लेते हैं तो आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे और उस निबंध में से कहीं से भी बाहर नहीं आएगा। वही 5 ऑप्शन देकर आएंगे और आपको उसी में से लिखना है। उसके बाद आपको खंडकाव्य तैयार कर लेना है। जिस भी जिले में आप रहते हैं उस जिले के लिए निर्धारित खंडकाव्य को आप तैयार कर लेंगे। चरित्र चित्रण और एक चीज याद करें, या फिर चरित्र चित्रण याद कर लें या फिर खंडकाव्य को तैयार कर लें। तो मेरे ख्याल से आपको 2 या 3 चरित्र चित्रण दिए रहते हैं, आप उन्हें तैयार कर लीजिए। चरित्र चित्रण में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और आप खंडकाव्य लगभग 6 से 7 दिए रहते हैं तो आप उसको नहीं तैयार कर सकते, इसलिए 1 से 2 चरित्र चित्रण को आप तैयार कर लीजिए। उसके बाद आप इतना अगर जो हल कर देते हैं तो आपको लगभग 70 में से 60 नंबर तो जरूर मिलेंगे। अगर आप इस तरीके से लिखते हैं जिस तरीके से मैंने बताया संदर्भ पद्यांश, आपको किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। इस प्रकार आप अच्छे तरीके से लिखेंगे तो आप पास हो जाएंगे अच्छे नंबरों से। अब मैं आपको बताता हूं, अगर आपको कुछ भी एग्जाम में ना आए तो क्या करेंगे। आपको सबसे पहले ये करना है कि जो भी आंसर आपको आता है उसको आप उसका आंसर नंबर लिख देंगे। उसके बाद आपको किसी भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। आप कोई भी प्रश्न, कोई आता हो या नहीं आता हो, आपको उसको छोड़ना नहीं है। उसमें प्रश्न से रिलेटेड जो भी आप जानते हो साफ हैंडराइटिंग में लिख दे। क्या करना है आपको, अच्छी हैंडराइटिंग में जो भी आप उस प्रश्न से रिलेटेड जानते हैं आपको लिख देना है। क्योंकि एग्जामिनर इतना ध्यान नहीं देते, उसे अन्य भी कापियां चेक करनी होती हैं। अगर आप इस प्रकार से लिखेंगे तो ट्रस्ट में आपके जो एग्जाम में नंबर बहुत अच्छे आएंगे और आप अच्छे तरीके से पास हो जाएंगे। तो इस प्रकार मैंने जिस प्रकार भी बताया है आप उसी प्रकार एग्जाम में हल करेंगे क्वेश्चन को और जीवन परिचय भी उसी तरीके से लिखेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।